अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं सब लोग। उम्मीद करती हूँ आप बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। मैं भी आप लोगों की दुआओं से अब अल्हम्दुलिल्लाह ठीक हूँ। जैसा कि आप देख सकते हैं मेरी आइस थोड़ी सी जो है ना नीचे चली गई है। तो ये मसला था, वायरस सा आ गया था, वायरस का अटैक हुआ मुझ पे, जैसा कि आम सभी लोगों पर हो रहा है पाकिस्तान में। तो वैसा ही मेरे साथ भी हुआ और कुछ और भी मसला मेरे साथ हो गया था जो कि बहुत बड़ा था, जिसकी वजह से ये वाला पिछला जो वीक है मैं इसमें वीडियो नहीं बना सकी। इस चीज़ के लिए आप लोगों से माजरत ख्वाह हूँ और सॉरी करती हूँ आप लोगों से कि मैंने व्लॉग नहीं अपलोड किया। वो भी मेरी मजबूरी थी क्योंकि मैं ठीक नहीं थी इस वजह से। तो इतने दिनों बाद दोबारा से वेलकम करती हूँ आप सबका अपने चैनल पर। तो चलिए करते हैं आज के व्लॉग का आगाज़। सबसे पहले देख सकते हैं आप कितना रायता फैला हुआ है। तो मैंने करनी थी कमरे की सफाई, तो मैंने कहा चलो आज रूम क्लीनिंग ही वीडियो बना लेते हैं, रूम क्लीन करने पर ही। तो चलिए जल्दी से सफाई कर लेते हैं घर की और जो है ना साथ साथ व्लॉग भी बना लेते हैं। तो ये देखिए इस तरफ, ये पीछे क्या रायता फैला हुआ है। तो बस ये ही जो है ना ये सारी चीज़ें मैं समेटूंगी ऊपर जाकर। सबसे पहली बात तो ये है ना कि ये जो कपड़े हैं ना सारे, ये मेरा मुंह तो नज़र आ ही नहीं रहा। सबसे पहले जो है ना मैं जो कपड़े हैं ना वो समेट लूँगी। और ये देखें बच्चों के काम चेक करें, अलग अलग कपड़े, मेरे ख्याल से ये अलग अलग कर रहे थे अपने कपड़े, तो इसीलिए ना इन्होंने ये सारा रायता फैलाया हुआ है। ऐसा करती हूँ सभी को एक साइड पे कर देती हूँ, उसके बाद जो है ना वो अलग कर लूँगी। और ये देखें ये सारी चीज़ें धोने वाले कपड़े धुले हुए, बच्चों के भी ना अलग ही काम होते हैं। तो बस मैंने सोचा क्यों ना सबसे पहले इस कमरे की ही सफाई की जाए। सो इसीलिए सबसे पहले मैं यहाँ पर ही आऊँगी। और इससे पहले कि नीचे की करूँ, ये ऊपर से भी होने वाली है, यहाँ से भी कर देती हूँ। बच्चों के अनोखे काम। इतने दिनों बाद सफाई कर रही हूँ तो ये देखें कितनी ज़्यादा मिट्टी नीचे जाती है। ये देखा आपने कितनी ज़्यादा मिट्टी उतरी है यहाँ से। एक से तो मैं जब रात को खाना बनाने के लिए चावल निकाल रही थी तब मैंने सफाई कर ली, उसी से बहुत ज़्यादा गंद है। बच्चे ही घर की सफाई करते रहे हैं, मैंने तो की नहीं, इसलिए जो है ना बहुत ज़्यादा कम फैला हुआ है।
अक्सर तबीयत खराब रहती है। तबीयत खराब क्यों रहती है ये पता ही नहीं था, अब जाके पता चला है। और दूसरी बात, तबीयत खराब होने की वजह से घर के काम भी नहीं थी कर पा रही और ना ही ब्लॉग बना पा रही थी ना। तो अल्हम्दुलिल्लाह अब अल्लाह का शुक्र है कि ठीक हो गई है तबीयत, पहले से बेहतर है। इंशाल्लाह मेडिसिन ले रही हूँ, हो जाएगी, ठीक होगी। हाय ये ना गिद्दी इसकी बड़ी है ना, तो मुझे लगा इसका कवर छोटा है, इस वजह से मुश्किल हुई। ये देखें, अल्लाह माफ करे। इतना रहता है ना, क्या बताऊं, चावल मट्टी सब कुछ ऊपर गिरा दिया। मेरे को तो बड़ी चक्कर आ रहे हैं। अभी 4 पैसे उठी हूँ तो ये सब तो हो गई ना। बेडशीट, उनके बेडशीट भी जो है वो इन्होंने उठा कर ना रख दी थी उसके ऊपर, पेटी के ऊपर, तो अभी मैं इसको बिछा लेती हूँ। तो पूरा बस लगाना पड़ता है बेडशीट को बिछाने में, जो है ना हिम्मत लगती है पूरी तो। और इस कमरे में ना छत से मिट्टी जो है वो बहुत ज्यादा टपकती है, ऊपर से मिट्टी गिरती रहती है, तो उससे भी जो है ना बड़ा मसला खराब हो रहा है। सभी चीजें जो है ना खराब हो रही हैं घर की। वो हमारी जुबान में कहते हैं पंजाबी में, बकरी ने दूध दिता वो भी मेंगना पा के, वो साहब किया हैगा मेरे सोहरिया ने नहीं मेरे नाल। हाँ मेरे खुद के बाल नीचे आ गए, वो भी गंदे हो गए। अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ तक तो सफाई हो गई, यहाँ तक तो सफाई हो गई। कमरे की आगे तो कपड़े अलग करने वाले वो भी करने हैं अभी भी बुखार है मुझे, मक्खियाँ नहीं जा छोड़ती, अभी भी बुखार है मुझे। फिर भी शुक्र अल्लाह का, कितने दिनों बाद तकरीबन 2-2.5 माह हो गया मुझे इस बीमारी में मुब्तला। मुझे पता ही नहीं था ना कि मुझे हुआ क्या है। वो तो जब रिपोर्ट्स करवाई
तब पता चलता है, जब रिपोर्ट्स करवाई है ना तो तब पता चल रहा है जी मुझे तो ये मेरे साथ ये हुआ है। तो फिर उसके बाद ही इलाज शुरू करवाया ना। तो अभी यहाँ से जो है ना कपड़े लगा रखने हैं, खुद ही सही करके खुद ही खराब भी कर दिए। तो अभी जो है ना इस साइड से व्लॉग बनाऊंगी और दिखाती हूँ आप लोगों को। हिलता बहुत है कैमरा। ये देखिए, ये जो है ये कभी मेरी अलमारियाँ हुआ करती थी, उन पर मैंने दिया होता था, जैसे चादर डालते हैं बेड पे, बेडशीट डालती है वैसे कवर थे ये अलमारी के। अलमारी पता है किस चीज की थी? लकड़ी की। वो फटिया नहीं होती, इतनी इतनी चौड़ी सी लंबी सी, वो ऐसे सरिये लगा के ना वो लगाई होती थी। तो उसी पर जो है ना बर्तन वगैरह रखे होते थे। मेरे कपड़े और ये मेरे कपड़े हैं और इसमें ये मेरे कपड़े हैं, ये मैं अपने वाले। मेरे बेटे के काम चेक करें, धुले हुए सभी इकट्ठे। जो धुले हुए हैं वो भी, जो धोने वाले हैं वो भी, उन्होंने ना सभी इकट्ठे ही कर दिए। और ये मैं रखूंगी बस। ये जो है ये धोने वाले कपड़े हैं, ये जो इधर रखे हुए हैं। और ये कपड़ा जो है ना ये इनकी यूनिफॉर्म से बच गया था, 1 साल पुराना है, तब मैं इनके यूनिफॉर्म सिलाई करवाई थी, ये बच गया था तो ये मैं निकाला था। मैं इसके ना कुछ जो है ना कपड़ा इनमें से बचेगा वो लगाऊंगी, जो ये है लगा के एक शर्ट बन जाएगा। लेकिन उसने जो है ना वो ये काम नहीं होने दिया। तो अब जो है ना ये वाले कपड़े मैं वॉशिंग मशीन में रख दूंगी और उसके बाद मैं दूसरे चैनल का व्लॉग बनाऊंगी। अभी तो नहीं बनाऊंगी लेकिन कुछ देर रुक के फिर बनाऊंगी। तो आप लोगों को ये वाला व्लॉग कैसा लगा कमेंट्स में लाजमी बताइएगा। और अब मैं दोबारा से आ चुकी हूँ, अब मैं छुट्टियाँ नहीं करने वाली। और जो लोग बैड कमेंट्स कर रहे हैं आगे कह रहे हैं अगर नहीं चला पा रही तुम्हें नहीं वीडियो बनानी आती, नहीं बना सकती, अपलोड नहीं कर सकती तो चैनल को छोड़ दो। मेरे भाई आप लोगों को कोई तकलीफ है, आप लोगों को मेरी जगह पर काम करना पड़ रहा है या फिर आप लोग मुझे सैलरी देते हो, क्या इशू है, कोई मसला है आप लोगों को? अगर है तो वो मेरे साथ शेयर करें ना कि हमें ये मसला है। मेरा काम है मेरे भाई, जब मेरी तबीयत ठीक होगी तब कर लूंगी। इसीलिए तो मैंने कोई और काम नहीं किया, क्योंकि मैं किसी के अगेंस्ट काम नहीं कर सकती। मैं अपनी मर्जी की मालिक हूँ, मेरा जब दिल करे मैं तब काम करती हूँ, जब ना करे तब नहीं करती। तो बस तबीयत नहीं ठीक थी तो मैंने नहीं व्लॉग बनाया। अभी भी आप देख रहे होंगे कि मेरा फेस चेक करें,
मे भी कुछ लोगों ने हंसना है मेरी ब्लॉग को देख के, लेकिन आई डोंट केयर कि कोई क्या सोचता है क्या नहीं। मैं बस वही करती हूँ जो मुझे अच्छा लगता है, ठीक है। तो बस मेरे ब्लॉग्स ना बनाने की वजह यही थी कि मेरी तबीयत ठीक नहीं थी, तो मैंने छुट्टियां कर ली। अगर किसी जगह पर जॉब करती होती तो वहां से भी तो मैंने छुट्टियां लेनी थी ना। तो ये तो मेरा अपना काम है, जब दिल करे तब कर लूँ, जब दिल करे ना करूँ। मुझे ये नहीं है कि मुझे पैसे कितने आएंगे, मैं सबसे पहले मेरी सेहत भी तो जरूरी है ना। तो बस यही वजह थी। मैं तो उठ के खड़ी नहीं हो सकती थी, घर के काम नहीं कर रही थी। आपने देखा कैसे रायता फैला हुआ था बाहर, अगर आप लोग देखें तो आप कहेंगे कि ये कितनी गंदी है, लेकिन मामला वही है ना कि तबीयत ठीक नहीं थी। तो बच्चे बेचारे देख के परेशान, शोहर देख के परेशान। अब अल्हम्दुलिल्लाह ठीक हूँ। और ये देखिए, नजर नहीं आ रहा होगा ना, ये मेरा पेट भी कितना ज़्यादा बढ़ चुका है। यही पेट में कोई मसला हो गया था, इन्फेक्शन फैल गया और इससे ही ज़्यादा मसला बढ़ता गया, तो फिर वो कोई वजह बन गई ना। तो अब अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक हूँ और वापसी भी हो गई है मेरी यूट्यूब पर। तो चलिए आज के ब्लॉग का यहीं पर करते हैं एंड। आप लोगों को ये वाला ब्लॉग कैसा लगा कमेंट्स में लाजमी बताइएगा। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो फ्रेंड्स और फैमिली के साथ लाजमी शेयर कर दीजिएगा। आज तक के लिए बस इतना ही, दुआओं में याद रखिएगा, बहुत सारी दुआओं के साथ। अल्लाह हाफिज। कैमरा भी खुद ही बंद करना होता है, कौन सा कोई वीडियो बना रहा होता है, मैं खुद ही तो बना रही होती हूँ।